अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबिन। आज हम 9th क्लास की रियाजी की एक्सरसाइज 2.5 के तमाम सवालात आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एवुलेट करना है यानी सिंप्लीफाई करना है आपने योटा की पावर 7 को। तो हम जानते हैं कि -1 का जज़र इज इक्वल टू योटा और दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो जज़र ख़त्म हो जाता है। योटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो योटा स्क्वायर की कीमत -1 इन सवालों में हम दर्ज करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो योटा की पावर 7 को हम लिख सकते हैं योटा की पावर 6 मल्टीप्लाई विद योटा। तो इसकी पावर योटा की 1 और 6 7 हो जाती है। तो इस तरह योटा स्क्वायर की होल पावर 3 मल्टीप्लाई टू 6 होता है। तो अब योटा स्क्वायर की कीमत हम इसमें -1 दर्ज किया, -1 का मुकाब इंटू योटा। अगर किसी नेगेटिव अदद की ताकत आपके पास आड नंबर यानी ताक नंबर हो तो उसका आंसर नेगेटिव आता है। अगर इवन नंबर हो तो फिर उसका यानी जुफ्त नंबर हो पावर तो फिर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर आपके पास -1 की पावर 3 आड नंबर है तो इसलिए इसका आंसर -1 आएगा इंटू योटा। योटा ज़रा -1 तो आंसर आपके पास माइनस योटा सिंप्लीफाई हो गया आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे पार्ट में देखें यहाँ पर है योटा की पावर 50। तो इसको हम लिख सकते हैं योटा स्क्वायर की होल पावर 25 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 50 होता है। तो योटा स्क्वायर हम जानते हैं इज इक्वल टू -1 है। तो -1 की पावर 25 भी आड नंबर है तो यानी कि पावर -1 की ताक होने की वजह से आंसर आपके पास -1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आपके पास योटा 12 है तो इसको हम लिख सकते हैं योटा स्क्वायर की पावर 6 मल्टीप्लाई टू 12 होता है। अब योटा स्क्वायर हम जानते हैं इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो 1 की पावर 6 क्योंकि इवन नंबर यानी जुफ्त नंबर है तो इसको सिंप्लीफाई होने के बाद -1 सिंप्लीफाई होकर आपको +1 देगा। तो नेक्स्ट आपके पास रकम है माइनस योटा की पावर 8। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई योटा और -1 की पावर 8 अलहदा कर दी और योटा की पावर 8 अलहदा लिख दी। तो आप -1 की पावर 8 क्योंकि इवन नंबर है जुफ्त नंबर होने की वजह से इसका जवाब +1 आ जाएगा इंटू योटा की पावर 8। अब हम योटा की पावर 8 को लिख सकते हैं योटा स्क्वायर की पावर 4। तो इज इक्वल टू योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की पावर 4। तो 4 इज ए इवन नंबर तो आंसर +1। नेक्स्ट आपके पास है माइनस योटा की पावर 5। तो पहले इसको भी हम पहले सवाल की तरह -1 मल्टीप्लाई योटा करेंगे। तो -1 की पावर 5 इंटू योटा की पावर 5 क्योंकि 5 आड नंबर है ताक नंबर होने की वजह से इसकी पावर उनको सिंप्लीफाई जब करते हैं तो -1 आ जाता है। और योटा 5 को हम लिख सकते हैं योटा स्क्वायर की पावर 2 मल्टीप्लाई योटा। तो यहाँ पे -1 आया था आंसर पहले और योटा स्क्वायर की पावर -1 के बराबर है। तो -1 की का स्क्वायर इंटू योटा। तो -1 और क्योंकि -1 की पावर 2 इवन नंबर है यानी जुफ्त नंबर होने की वजह से इसका आंसर +1 इंटू योटा। तो -1 मल्टीप्लाई 1 इंटू योटा आंसर आपके पास नेगेटिव योटा आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास है योटा की पावर 27। तो इसको लिख सकते हैं योटा स्क्वायर की पावर 13 इंटू योटा। तो 30 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 26 और एक योटा ये आपके पास हम आपको होकर 27 देता है। तो योटा स्क्वायर की पावर -1 के बराबर है। तो -1 की पावर 13 क्योंकि आड नंबर है तो इसका आंसर -1 आ जाएगा इंटू योटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस योटा आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कम्प्लेक्स नंबर, और उनके आपने कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं। यानी 1 प्लस योटा रकम दी गई है, तो फ़र्ज़ करें कि z से हम इस कम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर करते हैं, इज़ इक्वल टू 1 प्लस योटा, और कॉन्जुगेट के लिए हम z के ऊपर बार लगाते हैं और 1 प्लस योटा के ऊपर बार। तो इस कॉन्जुगेट की इलामत को ख़त्म कर देते हैं। तो कॉन्जुगेट किस तरह बनेगा आपके पास कि जो कम्प्लेक्स नंबर योटा वाला हिस्सा है, इमेजिनरी पार्ट है योटा वाला, उसके लेफ़्ट साइड पे जो इलामत है वो साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि प्लस योटा है तो ये माइनस योटा हो जाएगा, जबकि रियल पार्ट के साथ कॉन्जुगेट के दौरान इलामत तब्दील नहीं होती। ये बात ज़हन नशीन रखें। नेक्स्ट आपके पास है 3 माइनस 5 योटा, इसको लेट कर देते हैं z इज इक्वल टू 3 माइनस 5 योटा। कॉन्जुगेट क्योंकि हमने फाइंड करना है, इसके ऊपर भी बार z के और इस साइड पे भी बार लगा देते। अब बार की इलामत को राइट साइड पे ख़त्म करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो जैसे पहले बताया कि योटा के साथ वाली रकम का साइन चेंज होना है सिर्फ, तो लिहाजा -5 योटा का चेंज होने के बाद +5 योटा आ जाएगा और रियल नंबर में कोई तब्दीली नहीं आएगी साइन में। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ है माइनस योटा, लेट z इज इक्वल टू माइनस योटा, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस योटा बार। तो इसकी इलामत चेंज होने के बाद प्लस योटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है -2 योटा, तो z इज इक्वल टू -2 योटा, z बार इज इक्वल टू -2 योटा बार। तो यहाँ पर भी ख़ास तवज्जो रखनी है कि साइन हमने सिर्फ योटा के लेफ़्ट साइड वाले हिस्से का चेंज करना है। तो इसीलिए ये पहला जो -2 है इसको चेंज नहीं होता, क्योंकि ये तो रियल पार्ट है, इसमें तब्दीली नहीं आती। योटा के साथ वाले हिस्से की उसके कोएफिशिएंट की तब्दीली होती है कॉन्जुगेट लेते वक्त, तो लिहाजा -2 योटा +2 योटा हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट इसका, तो -3 योटा, लेट z इज इक्वल टू -3 योटा, इसके ऊपर z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3 योटा कॉन्जुगेट। तो योटा के साथ वाली रकम साइन चेंज हो गया, 3 योटा आ गया। नेक्स्ट आपके पास 2 + 0 योटा अगर लिखा हुआ हो तो यहाँ पर भी देखें z कॉन्जुगेट हमने लेना है, तो z इज इक्वल टू 2 + 0 योटा, तो 2 साइन माइनस योटा -0 योटा। तो इस तरह ज़ीरो वाली अहमियत नहीं होती, वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपको रियल पार्ट ही सिर्फ मिलेगा। तो देखें रियल पार्ट यहाँ पे भी 2 है और आपके कॉन्जुगेट में 2 है, क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं होता। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो योटा -3, लेट z इज इक्वल टू योटा -3, तो z कॉन्जुगेट हमने मालूम करना है। तो z बार इज इक्वल टू योटा -3 बार, तो z बार इज इक्वल टू, अब वही बात आप जहन में रखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर जो योटा वाली रकम है उसके लेफ़्ट साइड पे साइन चेंज होना है। तो कुछ स्टूडेंट इस ऐसे सवालों में गलती करते हैं कि वो कहते हैं बस सेंटर में जो रकम है वो चेंज करनी। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर का जो योटा है वो वाला हिस्सा इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज होना है। तो लिहाजा योटा यहाँ पॉजिटिव है तो ये योटा नेगेटिव हो जाएगा, और -3 यहाँ पर है, कॉन्जुगेट के वक्त -3 का साइन चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नंबर 3 के पार्ट है कि 1 + योटा, तो ये कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 + योटा है। इसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग-अलग लिखने हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1, तो ये योटा से जो पहले रकम है
ये रियल पार्ट है। योटा का जो कोएफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर z आपके पास है -1 प्लस 2 योटा। इसका रियल पार्ट आपके पास आएगा -1 और योटा का जो कोएफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है इज इक्वल टू 2। तो इस तीसरे पार्ट में -3 योटा प्लस 2 है। तो इसमें घबराना नहीं है कि रियल पार्ट पहले होता है और इमेजिनरी बाद में होता है। तो अगर तरतीब चेंज भी हो जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो रकम योटा के साथ है वो आपकी इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा है, जिसमें योटा नहीं है वो आपका रियल है। तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2 और योटा के कोएफिशिएंट आपके नज़र आए -3, तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -3। तो नेक्स्ट आपके पास रकम है z इज इक्वल टू -2 योटा। तो इसमें आप देखें कि रियल पार्ट आपके पास -2 है और क्योंकि योटा की का कोएफिशिएंट भी -2 है तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज आल्सो -2। नेक्स्ट आपके पास है -3 योटा। तो इसको हम z इज इक्वल टू 0 -3 योटा भी लिख सकते हैं। तो रियल पार्ट इसका z का 0 है और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू -3 है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है कि 2 + 0 योटा। तो यहाँ पर देखें z इज इक्वल टू +0 योटा में रियल पार्ट आपके पास +2 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस योटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 योटा। तो इसके सोल्यूशन सेट यानी कि इसमें हमने x और y की कीमतें मालूम करनी है। तो x प्लस योटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 योटा। तो अब हम लेफ्ट साइड का +1 जो है कांस्टेंट रकम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो ये हो जाता है 4 - 1 - 3 योटा। तो अब आपके पास रकम बन जाएगी x प्लस योटा y इज इक्वल टू 4 में से 1 तफरीक करने से 3 - 3 योटा। आपने दोनों साइड पे कंपैरिजन करना है। रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट, ठीक है, वो इमेजिनरी दोनों साइड में आपस में कंपेयर होते हैं। तो रियल पार्ट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x है तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। योटा से योटा कंपेयर हो जाएगा। इधर योटा का कोएफिशिएंट -3 है, इधर योटा का y है तो y इज इक्वल टू -3। तो इस तरह आपको तमाम एक्सरसाइज के तमाम पार्ट समझा दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 2.6 के साथ दोबारा कल हाजिर होंगे। वह तालिब इल्म जो हमारे चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो उनको बर वक्त मैसर हो सके।